कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समाज, इचलकरंजी, महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ऐतिहासिक वस्त्र नगरी इचलकरंजी, महाराष्ट्र में परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 फरवरी 2023 को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आगमनिष्ठ आचार्य श्री 108 पदम नंदी जी महाराज के वरदहस्त से मुंबई निवासी दीक्षार्थी प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री महिपाल जी शाह एवं श्री राजकुमार जी गांधी को दीक्षा संस्कार दिए गए। इस दीक्षा समारोह के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ भक्तिमय झलकियां। महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर स्थित वस्त्रोद्योग की ऐतिहासिक धर्मपरायण नगरी इचलकरंजी में 10 फरवरी 2023 को श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की असीम अनुकंपा से परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 पद्मनंदी जी महाराज के वरद हस्त से मुंबई निवासी दीक्षार्थी प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री महिपाल जी शाह एवं श्री राजकुमार जी गांधी को दीक्षा संस्कार दिए गए। इस संयम रूपी पवित्र सरिता में हजारों धर्मानुरागियों ने सब परिवार पधार कर अवगाहना की और वैराग्य के अमूल क्षणों में प्रत्यक्षदर्शी बनकर धर्म लाभ लिया। साथ ही समारोह में सकल जैन समाज, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समाज एवं कार्यकारिणी श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल व श्री पार्श्वनाथ नव युवक मंडल का विशेष सहयोग रहा। चर्याभ्यास के पश्चात पूज्य गुरुओं के सानिध्य में दीक्षार्थियों की भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई। यात्रा सर्वप्रथम श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां दोनों दीक्षार्थियों ने परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज एवं परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 श्री पद्मनंदी जी महाराज के चरण पखारे। साथ ही देव शास्त्र एवं गुरु के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद लिया। गुरु आशीष लेने के पश्चात दीक्षार्थियों सहित सभी श्रद्धालुओं ने श्री जी की सामूहिक आरती की। मंदिर में आरती के पश्चात बैंड बाजे, हाथी घोड़े एवं रथों के साथ दीक्षार्थियों की बिनौली यात्रा पुनः प्रारंभ हुई, जिसमें सकल जैन समाज ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर भक्तों ने गुरुओं की भव्य अगवानी की।
शोभा यात्रा के पश्चात दीक्षार्थियों की केश लॉन्च क्रिया प्रारंभ हुई। इन अमूल्य क्षणों के सभी भक्तगण साक्षी बने। इसके साथ ही श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री शेषराज जी पाटनी एवं अन्य मंदिरों के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का मंगल दीप प्रज्वलित किया। दीक्षार्थियों के केश लोंच झेलने और पिच्छी, शास्त्र, कमंडल एवं जाप माला प्रदान करने के लिए समाज बंधुओं में उत्साह देखने को मिला। जिन पुण्य प्रतापी परिवारों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका मंदिर कमेटी ने आभार एवं स्वागत किया। साथ ही दीक्षार्थियों एवं सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुओं के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। मेरे गुरुदेव कभी ऐसा हो, मेरा निजरो और सरोप तेरे जैसा हो। मेरे गुरुदेव कभी ऐसा हो, गुरु नाम के लागी रे लगन, मोहे गुरु नाम की लागी थी लगन जैसे, लागी थी लगन जैसे मीरा को शाम की लागी रे। केश लॉन्च के पश्चात दोनों दीक्षार्थियों ने श्री जिनेंद्र भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा की। प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रः आज्ञानमाद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे महाराष्ट्र प्रान्ते इचलकरंजी नाम नगरे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे पंचमी शुभ दिने शुक्रवासरे मुनियारिका नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्मक्षयार्थम परम पूज्य गुरानुगुरु परम पूज्य श्री जनाभिषेक उपरांत दीक्षार्थियों ने गुरु चरणों में श्रीफल चढ़ाकर दीक्षा हेतु निवेदन किया। इसके साथ ही गुरु ने दीक्षार्थियों को प्रतीक्षा दिलाई। हे भगवान, आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि संसार समुद्र से पार होने के लिए जो रत्नत्रय मुक्ति का साधन है, उसमें सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान की आराधना और सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनके द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मुझे आपके द्वारा और गुरुओं के द्वारा, सभी के द्वारा मुझे उपदेश दे करके जो मुझे समझ में आया है, उसके अनुसार मैं अब संसार शरीर भोगों से निवृत्त होकर आपके श्री चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के लिए आया हूँ। मुझे जैनेश्वरी मुनि दीक्षा प्रदान करके मुझ पर उपकार कीजिए। नमोस्तु भगवान। आचार्यों की आज्ञा है, 2 मुनि तो कम से कम साथ में विहार करें। पहली आप लोगों की प्रतिज्ञा है, एकल बिहारी कभी नहीं होंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, संघ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तीसरी प्रतिज्ञा, हमारी आचार्य शांति सागर महावीर कीर्ति जी महाराज की आर्ष परंपरा, आगम परंपरा और ठोस परंपरा है, जिसमें पंचामृत अभिषेक, शासन देवताओं का यथायोग मान सम्मान और आगम क्या कहता है, चारों अनुयोग के अनुसार प्रवचन, अपनी चर्या, अपना आचरण पालन करेंगे। आर्ष मार्ग की सुरक्षा करेंगे। आर्ष मार्ग का जो क्या है ध्वजा फहराएंगे तो हमारा सार्थक होगा। स्व कल्याण के साथ में पर कल्याण भी करेंगे। ये आप लोगों की प्रतिज्ञा है। इसी श्रृंखला में दीक्षार्थियों ने अपने परिजनों सहित उपस्थित सभी भक्तों से क्षमा याचना की। मैंने जीवन में राग से या द्वेष से या प्रमाद से किसी का भाई, छोटे भाई जितने दिल दुखाया हो, किसी से अनुचित बात की हो, उन सब से, सब परिवार से मैं क्षमा की याचना करता हूँ। सब मुझे क्षमा करें। आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया, परिवार वालों ने खूब स्नेह दिया,
खूब प्यार दिया, सब कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि मैं संतुष्ट हूं। मुझे आप लोगों से, चाहे परिवार वाले, घर, भाई, कुटुंबी, परिवार, किसी से कोई शिकायत नहीं है। सबके प्रति मेरे क्षमा भाव है और आपके भी मुझ पर क्षमा भाव है। इसके पश्चात दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य श्री 108 पद्मनंदी जी महाराज ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से दीक्षा प्रदान करने के लिए पूछा, तो सभी ने दीक्षार्थियों की अनुमोदना की। इसके साथ ही दीक्षार्थियों की मंगल स्नान के साथ ही दीक्षा क्रियाएं प्रारंभ हुईं। दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय शर पापनाशय विघ्नाशय सर्वोपतनाशय परकृत क्षुद्रोपद्रविनाशय क्षामटापविनाशय ओम राम रीम रोम रा सर्वोपद्रव दीक्षार्थी सर्वरोगोपद्रव शांतिम कुरु स्वाहा। जय वा देवा थमणे वा रणंगणम मोहन वा सबज सुतानम अपराजित बहुदूर खर्क स्वाहा। ओम रीम सिद्धेभ्यो नमः ओम रूम सूर्यभ्यो नमः ओम रूम पाटकेभ्यो नमः। स्नान क्रिया के पश्चात दीक्षार्थियों ने गुरु आदेश पर अपने आभूषण, माला, उपरना, धोती, अंतरह वस्त्र इत्यादि का त्याग किया। हजारों श्रद्धालु इन वैराग्यमयी पलों के साक्षी बने। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हाँ, ऊपर से निकालो 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 निकालो। इसके पश्चात परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के सानिध्य में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 श्री पद्मनंदी जी महाराज के वरद हस्त से दीक्षार्थियों को दीक्षा संस्कार दिए गए। आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज ने दीक्षार्थी महिपाल जी का नाम मुनिश्री 108 तत्वार्थ नंदी जी महाराज रखा, तो वही दीक्षार्थी राजकुमार जी गांधी को मुनिश्री 108 तात्पर्य नंदी जी महाराज नाम दिया। परम पूज्य 108 मुनिश्री तत्वार्थ नंदी जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिश्री तात्पर्य नंदी जी महाराज की। नामकरण संस्कार के पश्चात पुण्य प्रतापी श्रावकों को नवीन मुनिराजों को पिच्छी, शास्त्र, कमंडल, जाप, माला इत्यादि संयम के उपकरण प्रदान करने का परम सौभाग्य मिला। इसके पश्चात एक विद्वान भैया जी के मंगल उद्बोधन हुए। भारत में दिगंबर संत बहुत सारे हैं, बहुत सारे दिगंबर संत हैं, जिनमें कई संत ऐसे हैं जो वीतरागी हैं। कौन से हैं? वीतरागी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वीतरागी होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं? उनका मलमूत्र होता है क्या वीतरागी का? नहीं होता है। उनका खाना पीना नहीं होता है। उनका विहार तो होता है लेकिन आहार और निहार नहीं होता। कार्यक्रम का मंच संचालन श्री ओम जी पाटनी ने किया। उनके आमंत्रण पर पुण्यशाली परिवारों द्वारा आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया गया। साथ ही शास्त्र भेंट किए गए। तेरे चरणों की धूल बाबा छलकने गुलाल बने। इसके पश्चात भक्तों ने नूतन महाराजों से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात सभी को परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 पद्मनंदी जी महाराज के आशीर्वचनों का लाभ मिला। हमारे आचार्य भगवंतों ने दो धर्म बताए, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। अभी आप लोगों ने जो दीक्षा देखी, उस दीक्षा में दोनों ने दोनों धर्मों का निर्वाह किया। दोनों ने पहले श्रावक धर्म अपनाया
उसके बाद मुनि धर्म को अपनाने के लिए आज उसमें अग्रसर हो गए। भव्य प्राणियों, आप लोग यहाँ आए, इसका मुख्य कारण मुझे ये समझ में आया कि आप लोग भी जो है एक न एक दिन गृहस्थ धर्म को छोड़ करके मुनि धर्म को अपनाएं। अभी आप लोगों के सामने दो भव्य जीव भव समुद्र से पार होने के लिए दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। अब ये परंपरा से मोक्ष के अधिकारी बन गए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक अलग चीज है और सम्यक चारित्र जो एक अलग चीज है। दीक्षा समारोह के अंत में समाज बंधुओं ने अपने मनोभाव कुछ इस तरह से रखे। पंचदिशीय कार्यक्रम में 2 मुनि दीक्षा हुई। ये इसमें परम पूज्य गांधीपति गणाधाराचार्य कुंतु सागर जी महाराज और पद्म नंद जी महाराज के सानिध्य में ये 2 दीक्षा संपन्न हुई। इसमें सभी समाज का सहयोग रहा और कुंतुगिरी से सभी पधारे, बाहर से भारतवर्ष से सभी यात्री पधारे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिगंबरी दीक्षा जो हुई है 108 मुनि श्री तत्वार्थ नंद जी महाराज और 108 मुनि श्री तात्पर्य नंद जी महाराज, दोनों दीक्षार्थियों के नए नाम रखे गए। 4 आचार्य संघ इसमें विराजित थे। परम पूज्य कुंतु सागर जी महाराज, आचार्य पद्मनंद जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, आचार्य निश्चय सागर जी महाराज और 25 से ज़्यादा पीछीधारी मुनि और आरिका माता जी विराजमान थे। दर्शकों, देखा आपने महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर स्थित इचलकरंजी में 10 फरवरी 2023 को परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में कितनी भव्यता के साथ जनेश्वरी दीक्षा समारोह संपन्न हुआ, जिसमें परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 पदम नंदी जी महाराज के वरदहस्त से मुंबई निवासी दीक्षार्थी प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री महिपाल जी शाह एवं श्री राजकुमार जी गांधी को दीक्षा संस्कार दिए गए। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य कार्यक्रम के साथ। लेकिन दर्शकों, जाने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। फरवरी में हो रहे 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के पॉपुलर डिमांड पर जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की डेट फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप में से जिन्होंने अभी तक अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है, उनके लिए ये वाकई एक सुनहरा मौका है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर आप बिना कोई समय गंवाए अपना ऑडिशन वीडियो तुरंत हमें भेजें। आप अपनी एंट्री हमें जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और हाँ, अपनी आवाज को पहचान दिलाने के साथ साथ सुरविद्या का ये दूसरा सीजन आपको दे रहा है एक चमचमाती लग्जरियस ब्रांड न्यू कार, लाखों की धनराशि और सोने चांदी के अनलिमिटेड गिफ्ट जीतने का एक सुनहरा मौका भी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। तो आप वीडियो भेजने की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समाज, इचलकरंजी, महाराष्ट्र।